नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस अल्टीमेट हाई एनर्जी डीप डाइव में। आज का ये विश्लेषण कोई आम सेशन बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स और रिजल्ट्स के उस हिडन सिस्टम को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा इनसाइडर ब्रेकडाउन है जिसे समझना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। तो बस पूरा ध्यान यहीं बनाए रखिएगा, क्योंकि आज सीबीएसई 2026 के ग्रेडिंग, मॉडरेशन और सक्सेस के सारे राज खुलने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे बड़ी एंग्जाइटी का कारण अभी यही एक सवाल है, आखिर ये 2026 के रिजल्ट्स कब ड्रॉप होने वाले हैं। हर जगह बस यही सवाल चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले दिमाग से इस टेंशन को निकालते हैं और इस एग्जैक्ट टाइमलाइन को क्लियर कर लेते हैं। सेक्शन 1, द 2026 रिजल्ट ड्रॉप। तो पिछले सालों की ट्रेंड्स और ऑफिशियल सोर्सेज से आने वाली डिटेल्स को देखें तो स्कोर कार्ड्स मई के तीसरे हफ्ते में रिलीज होने की पूरी उम्मीद है। और एक और मजेदार बात, ये रिलीज आमतौर पर दोपहर के वक्त यानी आफ्टरनून आवर्स में ही होती है। पिछले साल भी बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो किया गया था, तो सब लोग अपना कैलेंडर उसी हिसाब से मार्क कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है। रिजल्ट डे आते ही व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जो फेक फॉरवर्डेड लिंक्स घूमने लगते हैं, उन्हें बिल्कुल इग्नोर करना है। इन दो ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल्स को ही अभी बुकमार्क कर लीजिए, results.cbsc.nic.in और cbsc.government.in। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे भरोसा करना है, ताकि डिलेज या फेक साइट क्रैशेस के चक्कर में किसी को पैनिक ना हो। अब मान लीजिए उस दिन अचानक इंटरनेट स्लो हो जाए या वेबसाइट डाउन हो जाए, तब क्या होगा? टेंशन नहीं लेना है। ये नंबर सबसे बड़ा सीक्रेट हॉटलाइन हैक है। अपने फोन में बिना स्पेस दिए या सिर्फ एक छोटा स्पेस देकर CBSE 12 टाइप करना है, आगे अपना रोल नंबर डालना है और इस नंबर पर भेज देना है। ऑफलाइन रिजल्ट पाने का इससे तेज तरीका लिटरली कोई और नहीं है। ये बोर्ड का अपना ऑफिशियल SMS सिस्टम है। सेक्शन 2, क्लास X वर्सेस क्लास 12। तो क्या दोनों क्लासेस के लिए पासिंग क्राइटेरिया एग्जैक्टली सेम होता है? क्या बोर्ड 10th ग्रेडर्स और 12th ग्रेडर्स दोनों को एक ही तराजू में तौलता है? गेम के रूल्स दोनों के लिए एक जैसे लगते जरूर हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक तरफ क्लास 10th में थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिलाकर टोटल 33% लाने होते हैं, जो थोड़ा आसान लगता है। लेकिन वहीं क्लास 12th के कैंडिडेट्स के लिए ये थ्रेशोल्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वहाँ थ्योरी में अलग 33% और प्रैक्टिकल्स में अलग 33% क्लियर करना पड़ता है। यानी क्लास 12th में सर्वाइवल के रूल्स टोटली डिफरेंट और सच में ज्यादा टफ हैं। सेक्शन 3, डीमिस्टिफाइंग द मॉडरेशन पॉलिसी। आखिर ये मॉडरेशन पॉलिसी है क्या भला? इसे हम किसी कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम के पैच नोट्स की तरह समझ सकते हैं, जो गेम को बैलेंस करने के लिए रिलीज होते हैं। ये एक ऐसा ऑफिशियली डिजाइन सिस्टम है जिसका मेन मकसद इवैल्यूएशन प्रोसेस में फेयरनेस और यूनिफॉर्मिटी लाना है। कई बार एग्जाम देकर लगता है ना कि यार पेपर बहुत हार्ड था या चेकिंग अनफेयर थी, तो ये सिस्टम टेक्निकली उन्हीं अनफेयर टेस्टिंग कंडीशन से बचाने के लिए काम करता है। चलिए जल्दी से इन 5 ऑफिशियल गोल्स को डीकोड करते हैं। पहला, अगर किसी पेपर में कोई एरर या एम्बिग्विटी थी तो उस टाइम लॉस के लिए कॉम्पेंसेट करना। दूसरा और तीसरा पॉइंट, चेकिंग में यूनिफॉर्मिटी लाना और अलग अलग एग्जामिनर्स की सब्जेक्टिविटी को बैलेंस करना है। चौथा, अगर किसी सेट का डिफिकल्टी लेवल बाकी सेट से ज्यादा निकल गया तो उसको इफेक्टिवली लेवल अप करना। और पांचवा, हर साल के पास परसेंटेज को एक स्टेबल लेवल पर मेंटेन करना। सोचिए, बोर्ड के पास ऑटोमेटिकली इन चीजों को फिक्स करने का एक प्रॉपर बैकएंड सिस्टम पहले से ही मौजूद है। सेक्शन 4, क्रैकिंग मैथ एंड ग्रेस मार्क्स। अब इन सब पॉलिसीज के बाद भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रातों की नींद उड़ाकर रख देते हैं। तो सीधे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस के एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स का एक रिएक्शन स्टाइल डीप डाइव करते हैं। ये सवाल हर साल लाखों बार पूछा जाता है कि सीबीएसई मैथमेटिक्स पेपर्स में स्टेप वाइज मार्किंग आखिर काम कैसे करती है। क्या एग्जामिनर सिर्फ लास्ट पेज पर लिखे फाइनल आंसर को देखता है? चलिए इसका पर्दाफाश करते हैं। और इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की इस लाइन को बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। यहाँ क्लियरली लिखा है कि स्टेप्स ही वैल्यू पॉइंट्स हैं। अगर फाइनल आंसर सही भी हो लेकिन स्टेप्स मिसिंग हैं तो क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व नहीं माना जाता। नो स्टेप्स नो मार्क्स। ये एक हार्श लेकिन 100% ट्रांसपेरेंट सच्चाई है। मैथ्स में आखिरी मंजिल से ज्यादा रास्ता मैटर करता है, इसलिए आंसर्स को पूरी डिटेल्स के साथ प्रेजेंट करना एक एब्सोल्युटली क्रूशियल आदत है। इसके बाद आते हैं बोर्ड एग्जाम्स के उस सबसे बड़े रूमर और सबसे बड़ी उम्मीद पर। क्या सीबीएसई सच में ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है? क्या बोर्ड सच में रहम खाता है या ये बस एक मिथ है? चलिए आज बोर्ड के ऑफिशियल स्टैंड्स को चेक कर ही लेते हैं। जवाब है हाँ,
सिस्टम थोड़ी मर्सी जरूर दिखाता है। अगर कोई अपना 33% का टारगेट सिर्फ 1 मार्क या थोड़े से मार्जिन से मिस कर रहा होता है तो ऑफिशियली डिसीजन लिया जा सकता है उसे ग्रेस मार्क देकर पास करने का। यानी बॉर्डर लाइन पर रुकने वालों के लिए बोर्ड फ्रैंकली एक लीगल लाइफ सेवर बन जाता है। सेक्शन 5 टॉप स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस। अब वक्त आ गया है सीधे बोर्ड की तरफ से आने वाले अल्टीमेट चीट कोड्स को जानने का। एक बहुत बड़ा मिथ मार्केट में चलता है कि पुराने 10 साल के पेपर्स रट लो तो टॉप कर जाओगे, पर क्या सच में बोर्ड क्वेश्चंस रिपीट करता है? ऑफिशियल गाइड कहती है कि बेस नॉलेज सबसे ऊपर है। अगर सब्जेक्ट अच्छे से आता है तो क्वेश्चन पुराना हो या नया कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए फॉर्मेट्स को मेमोराइज करने के बजाय बेस क्लियर रखने पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। प्रिपेयर वेल एंड फॉरगेट द रेस्ट। और सक्सेस एब्सोल्युटली इंश्योर करने के लिए ये रही बोर्ड की टॉप 5 ऑफिशियल टिप्स। स्कूल में रेगुलर अटेंडेंस, साल भर का एक सॉलिड स्टडी प्लान, लगातार मॉक टेस्ट देना जिससे वीक एरियाज ट्रैक हो सकें, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि लिखकर रिवीजन करना, और हर सब्जेक्ट के हिसाब से स्पेसिफिक टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाना। दोस्तों, यही कंसिस्टेंसी और टाइम्ड प्रैक्टिस ही वो असली हैक्स हैं जो आखिर में हाई परसेंटेजेस दिलवाते हैं। पर इन सब टेक्निकल और मार्किंग बातों के बीच कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ने एक बहुत ही सरप्राइजिंग और दिल छूने वाली बात भी कही है। First of all, do not run behind the marks. Gaining knowledge need to be the motive of the schooling and also to become a good human being. बोर्ड खुद पर्सनली ये एडवाइस दे रहा है कि नंबर्स की ब्लाइंड रेस में भागने के बजाय हेल्थ और थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ये सच में एक काफी होलसम और रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण से ग्रेडिंग, मॉडरेशंस और बोर्ड के वो सारे अनसीन मैकेनिज्म्स तो अच्छे से डिकोड हो गए, लेकिन इस फाइनल और प्रोवोकेटिव क्वेश्चन के साथ हम आज का ये सेशन खत्म करेंगे। इन स्कोर कार्ड्स और मार्कशीट से आगे बढ़कर आखिर ये आपसी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज आने वाले लंबे सफर और फ्यूचर को किस तरह शेप करेगी? इन सिस्टम्स को समझना तो बस गेम का एक पहला कदम है। असल जर्नी तो अभी बाकी है। इस पर जरूर विचार कीजिए। मुझे उम्मीद है आज का ये विजुअली इमर्सिव डीप डाइव सबको पसंद आया होगा। अगले विश्लेषण तक के लिए नॉलेज बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।